नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सुनील और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में नियोजित शिक्षक की मांग कब होगी पूरी और आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के हड़ताल का क्या हुआ असर। वार्ड सदस्य, मुखिया जी और सरपंच साहब के लिए क्या चल रही है योजनाएं और गांवों के विकास के साथ साथ शहरों के विकास के लिए क्या सरकार की योजना है। क्या रोजगार की क्या चल रही है, किस विभाग में क्या आई है वैकेंसी, तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे अपडेट। लेकिन आज से सबसे पहली और बड़ी खबर के रूप में हम रोजगार की बात करेंगे कि आखिर किस विभाग में युवाओं के लिए, युवतियों के लिए बहाली आई है। तो सबसे पहले रोजगार की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण कार्य विभाग में 2261 पदों पर भर्ती होगी। ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता बढ़ाने की कवायद और सड़कों की मरम्मत के लिए विभाग का हुआ है पुनर्गठन। 8 पद होंगे मुख्य अभियंता के, पहले 4 ही थे। आपको बता दें कि ग्रामीण कार्य विभाग में 2261 नए पदों पर बहाली होगी। ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता और बेहतर करने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग का नए सिरे से पुनर्गठन किया गया है। पहले इसके तहत अब तक विभाग में 6244 पद थे, इसमें 2261 नए पदों का सृजन किया गया है। अब विभाग में अब 8683 पद हो गए हैं। पुनर्गठन से संबंधित विभागीय संकल्प जारी किया गया है। जल्द बहाली की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। अगली बड़ी खबर के रूप में हम आपको बता दें कि सांसद के ठिकानों से 3 दिन में 300 करोड़ रुपए मिले। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रांची व उड़ीसा के ठिकानों से मिले नोटों की गिनती जारी है। 156 बैग से केवल 6-7 की गिनती हो पाई है और 8 ठिकानों पर आयकर की टीम जो है ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। बरामद नोटों को गिनने वाली मशीन हो गई थी खराब। आपको बता दें कि झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनसे जुड़ी फर्मों पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। यहाँ और आज रांची स्थित उनके आवास और उड़ीसा स्थित ठिकानों पर, आयकर ठिकानों पर दबिश बढ़ाई गई। इस दौरान अब तक धीरज साहू के ठिकानों से करीब 300 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और नोटों की गिनती अभी फिलहाल जारी बताई जा रही है। अब जहां छापेमारी की बात हो रही है तो कलंक के खिलाफ बिहार में लगातार काम हो रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के एक पदाधिकारी यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर और कार्यालय पर भी छापे बीते दिन पड़े और वो पदाधिकारी हैं सिवान के डीईओ यानी कि सिवान के जिला शिक्षा पदाधिकारी। सिवान डीईओ के ठिकानों से 16 लाख नगद जब्त किया गया। उनका नाम है डीईओ का मिथिलेश कुमार, जो औरंगाबाद में भी डीपीओ के पद पर रह चुके हैं। 1,88,92,000 रुपये की अचल संपत्ति की जानकारी मिली है। सिवान के जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ आयकर से अधिक संपत्ति मामले में फंस गए हैं। शुक्रवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने सिवान डीईओ मिथिलेश कुमार सी के पटना स्थित 2 स्थान, सिवान के मिशन कंपाउंड स्थित आवास व महादेवा रोड स्थित कार्यालय पर एक साथ छापेमारी की। सुबह से हुई छापेमारी देर शाम तक चली। इस दौरान 16,07,500 नगद बरामद किए गए। वहीं ग्रेटर नोएडा में 4 फ्लैट, औरंगाबाद में 5 भूखंड व पटना में 1 फ्लैट 2 भूखंड की जानकारी मिली है। आपको बता दें अगली बड़ी खबर के रूप में कि विदेश जाने वाली कामगारों के लिए 2 दर्जन कंपनियों से होगा अब करार, यानी कि बिहार से विदेश में रोजगार की खोज में हर साल हजारों लोग जाते हैं। आप भी जानते हैं इन्हें विदेशों में रोजगार मिले और दलालों के चक्कर में पड़कर गलत तरीके से विदेश में जाकर नहीं फंसें। इसको लेकर श्रम संसाधन विभाग देश की 2 दर्जन से अधिक कंपनियों से करार
करने की योजना बनाई है। तो वहीं हम आपको बता दें अगली बड़ी खबर के रूप में कि शीतलहर से निपटने को बनी कार्य योजना पर मंथन, विभागों को प्राधिकरण तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। बता दें कि ठंड का मौसम चल रहा है, शीतलहर से निपटने को लेकर देश में पहली बार बिहार में तैयार होने वाली कार्य योजना को मूर्त रूप देने के लिए शुक्रवार को कार्यशाला हुई। मौके पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर उदयकांत मिश्र ने कहा कि सभी हितधारकों को नौ तकनीकी के माध्यम से शीतलहर से बचाव के लिए कार्य करने की जरूरत है। ठंड और गर्मी की वजह से लोग नहीं मरते, लोग मरते हैं संसाधनों के अभाव की वजह से। बिल्कुल यह बात सही है। तो वहीं मजदूरों से मिल मंत्री बोले योजनाओं का लाभ उठाएं। यानी कि श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने बीते दिन पटना के रूपसपुर चौक पहुंचे और वहां मौजूद मजदूरों से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री ने मजदूरों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। मौके पर श्रम मंत्री ने कहा कि बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित लाभकारी योजनाओं के लाभ देने हेतु पंजीकरण कराएं। बोर्ड के तहत निबंधित कामगारों को मृत्यु लाभ, दाह संस्कार, मातृत्व लाभ, निर्माण श्रमिकों के बच्चों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, विवाह के लिए वित्तीय सहायता, वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना, दुर्घटना अनुदान, पारिवारिक पेंशन, विकलांगता पेंशन, नगद पुरस्कार, पितृत्व लाभ की भी सुविधा दी जाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं का कौशल विकास और रोजगार से जोड़े जाने के लिए बिहार कौशल विकास मिशन निरंतर क्रियाशील है। तो वहीं ठनका से बचाने वाले यंत्र को परखा और मंजूरी मिली। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से हुआ करार, शरीर की ऊर्जा और गर्माहट से ही रिचार्ज होगा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बिहार के लिए। यानी कि वज्रपात सहित अन्य आपदाओं से रक्षा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण करेगा। इसके लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना के साथ हाथ मिलाया है। दोनों मिलकर इस बेशकीमती जानों को बचाएंगे जो वज्रपात यानी ठनके की वजह से असमय काल के गाल में समा जाते हैं। तो यह सरकार की एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। और इधर जो UPI से लेन देन करते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है कि UPI से लेन देन की सीमा बढ़कर 5 लाख रुपए कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में UPI से भुगतान की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। जल्द ही इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए जाएंगे। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को यह जानकारी शेयर की है। तो वहीं समझौता किया गया है। बैंक कर्मचारियों का वेतन 17% बढ़ेगा। 12वां वेतन पुनरीक्षण 1 नवंबर 2022 से प्रभावी होगा और बिहार में करीब 35,000 बैंक कर्मियों को होगा इसका लाभ। सभी बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मियों के वेतन में 17% की बढ़ोतरी होगी। इससे जुड़ा 12वां वेतन समझौता बीते दिन रात को हुआ। बैंक प्रबंधन की शीर्ष संस्था भारतीय बैंक संघ एवं बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संगठन के बीच यह वेतन समझौता हुआ है। तो इस तरह से बिहार में इनकी भी अब बल्ले बल्ले होगी। तो वहीं बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे थे, लेकिन इन दिनों बिल्कुल शांत है। लेकिन हर शिक्षक के मन में उन्हें राज्यकर्मी की दर्जा की मांग उठ रही है और यह आस लगाकर भी बैठे हुए हैं कि सरकार कैबिनेट में मुहर कब लगाती है और कब हम राज्यकर्मी बन जाते हैं। फिलहाल इंतजार करना होगा। इधर PM मोदी का एक बड़ा बयान आया है। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह मोदी की गारंटी है कि उन्हें लोगों से लूटा गया एक एक पैसा लौटाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने X पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की जिसमें दावा किया गया है कि झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू से कथित तौर पर जुड़े एक कारोबारी समूह के विभिन्न ठिकानों से आयकर विभाग ने 200 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। तो वहीं हम आपको बता दें आंगनबाड़ी के लिए एक खबर है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की हड़ताल समाप्त। यानी कि CM के आश्वासन बिहार की 2,88,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की 71 दिनों से चल रही हड़ताल बीते दिन समाप्त हो गई। हड़ताल समाप्त
करने की घोषणा संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक कुमार बिंदेश्वर सिंह, अनीता मिश्रा, कुमारी रंजना एवं प्रतिमा कुमारी ने संयुक्त रूप से की है। तो वहीं पूरे देश में 1/3 व्यावसायिक ट्रैक्टर अकेले बिहार के लोगों के पास है। यह विशेष है, प्रदेश में कृषि की तुलना में व्यवसाय के लिए लोगों द्वारा ट्रैक्टर की खरीदारी की जा रही है। आपको बता दें कि देश स्तर पर ट्रैक्टरों के उपयोग व्यवसाय से अधिक कृषि में किया जा रहा है, लेकिन बिहार में आंकड़े इससे उलट है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार बिहार में अधिकांश ट्रैक्टर बालू ढुलाई, ईंट भट्ठों, माल गोदाम, रैंक प्लांट, मिल व अन्य क्षेत्र के व्यवसाय में लगे हैं। आंकड़ों के अनुसार देश का 1/3 से अधिक व्यावसायिक ट्रैक्टर बिहार में है। यह बड़ी बात है बिहार के लिए कि ट्रैक्टर आज बहुत ज़्यादा बिहार में है। इधर जनता से लूट की पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री का यह बड़ा बयान आया है जो चर्चा में है। आज से शुरू हो गया है पंचायत चुनाव के लिए नामांकन, यानी बिहार के ग्राम कचहरियों एवं त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों में रिक्त 1675 पद पर उपचुनाव के लिए सूचना का प्रकाशन बीते दिन कर दिया गया। अब यानी आज से नामांकन का क्रम शुरू हो गया। प्रत्याशी 9 से 15 दिसंबर तक नामांकन कर सकेंगे। इसके लिए पूर्वाह्न 11 बजे से शाम 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इधर मोबाइल से खेती का नवाचार सीखेंगे अब किसान, यानी कि सरकार चाहती है कि खेती किसानों की नवाचार को अपनाकर किसान उत्पादन भी बढ़ाएं और अपनी आय भी। इस उद्देश्य से किसानों के मोबाइल पर किसानी से संबंधित वीडियो, वॉयस संदेश और किसान चौपाल का लाइव प्रसारण भेजा जाएगा। कृषि निदेशालय में इसके लिए मीडिया सेंटर की भी स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। सर्वाधिक जोर फसल अवशेष प्रबंधन, कीट प्रबंधन, खाद के बेतहाशा उपयोग से खेत को होने वाले नुकसान की प्रति जागरूकता पर भी होगा। इधर बिहार के वार्ड सदस्य जो है लगातार धड़ाधड़ अपनी इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं और कहीं कहीं इस्तीफा देने की अंतिम स्थिति बन गई है। उनका कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था, जो पहले से कार्य चले आ रहे थे कि वार्ड क्षेत्र में वार्ड सदस्य ही काम कराएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। जो भी काम हो रहा है वह पंचायत स्तर पर ही हो रहे हैं। तो आखिरकार सरकार वार्ड सदस्यों को क्यों पद सृजित किया, वार्ड सदस्यों को चुनाव में क्यों हिस्सेदारी बनाई गई, वार्ड सदस्य को क्यों चुना गया, आखिर उनका चुनाव क्यों करवाया गया, आखिर हमें क्यों वार्ड सदस्य की मुहर लगाई गई। तो वार्ड सदस्य की वैल्यू ही नहीं है तो सरकार हमें क्यों रखी है और हमें क्यों रहना है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम इस्तीफा दे ही दे। अब देखना यह होगा कि वार्ड सदस्यों के साथ सरकार की क्या समझौता होती है, क्या बातें होती है, क्या फिर से वार्ड सदस्यों को मौका मिलेगा अपने हक और अधिकार के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए। विभिन्न खबरों के लिए हम आपके पास आते रहते हैं, आपको बताते रहती हैं कि किस क्षेत्र में क्या योजनाएं चल रही है, वार्ड सदस्यों की क्या योजनाएं हैं, मुखिया जी की क्या योजनाएं आ रहे हैं। तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहते हैं और शिक्षा विभाग में क्या हलचल है, तमाम खबरों से आपको सही और उचित जानकारी देने का प्रयास करते रहते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।